प्यारे सज्जनों, इस प्रकार सती भवानी कैलासन में हट पड़ जाती है। भगवान शंकर जी से कहने लगी, रे स्वामी, आपको बताना होगा ऐसा कौन सा भगत है जिसकी आप माला जपते हो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार सती भवानी हट पड़ जाती है और देखिए आगे क्या होता है रे। अरे बालक हट और जोगी हट है, अरे बालक हट और जोगी हट है, दिव्या हट है पूरी बलाय, हट पर गैया सती भवानी कहना एक मानती नाय। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार जब सती भवानी हट पड़ जाती है तो भगवान शंकर जी अपना साधु का भेष बनाते हैं और अपना साधु का भेष बना करके सज्जनों शरीर में कौड़ रमा लेते हैं। इधर सती भवानी अपना साध्वी का भेष बना लेती है। प्यारे सज्जनों, साधु और साध्वी का भेष बना करके और अवधपुरी की गैल लेने लगे। इधर रास्ते में सती भवानी भगवान शंकर जी से देखिए क्या कहने लगी रे। क्या कहने लगी मेरे भैया। अहम जोड़ी चरण मरण चोचावे, धीरे धीरे चांद धरना, धीरे धीरे चांद धरना, जी जी ने उड़ाई पीड़ी लुगड़ी में चांद धरना, जोड़ी चरण मरण चोचावे, धीरे धीरे चांद धरना, धीरे धीरे चांद धरना, अहर थारे पाछे पाछे आई रे चाल के तेज चाले गो, चाल के तेज चाले गो, मोने काई ठीक मारे काजल चाले गो, चाल पाछे पाछे आई रे चाल के तेज चाले गो, चाल के तेज चाले गो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार सती भवानी और भगवान शंकर जी साधु और साध्वी का भेष बना लेते हैं। प्यारे सज्जनों, इधर भगवान शंकर जी अपने शरीर में कौड़ रमा लेते हैं और अवधपुरी की गैल लेने लगे। अब आगे देखिए क्या होता है रे। क्या होता है भैया। कि या नहीं माने कहने निगोड़ी, जब शिव शंकर बन गए कौड़ी, बेसंतन को भेष बनावे और जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जांच बे जावे। कैसे भैया। जा रही सती पति का संग में, ढूंढो बैल छोड़ दियो वन में, वहां से शिवलेरी चल दियो, रसता अवधपुरी को लियो, सीधो भगत जांच में आयो, और मान भूप के बागन में वन धूणा जार लगायो। अब बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाली भैया, और वह तीन लोक को नाथ बगीचा में छा रही हरियाली। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार इधर भगवान शंकर जी और सती भवानी अवधपुरी में आ गए। राजा मानदाता का बाग वर्षों पुराना था सज्जनों, सूख रहा था। इधर भगवान शंकर जी उस वर्षों पुराने सूखे बाग में हरियाली पैदा कर देते हैं और देखिए वहीं पर धूणा लगा लेते हैं। प्यारे सज्जनों, उस हरियाली को देख करके मालिन बाग की रखवाली राजा के पास जाती है और राजा को सूचना देने लगी। देखिए आगे क्या होता है रे। क्या होता है भैया। अब शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, के शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, और तीतर बोल कबूतर बोले बोले को हलकारी, और देख देख बगिया की शोभा राजी हो रहे भारी। मालिन भाजी भाजी गईये, जाते ही राजा से न्यू कहिए, राजा बात गजब की होगी, और थारी फुल बगिया में आए बड़ा गजब के जोगी। राजा बात मान ले मारी, और सूको हो गो बाग हरो पे है कोई तपधारी।
राजा चलो बाग में ध्यायो और देख देख बगिया की शोभा भूलो नहीं समायो। रेगो बीच बगीचा में ठाडो और मुड़ मुड़ देवे ढोक पड़ो वहां गुरु चरणों में आडो। भगत वहां ऐसे खेबे लाग्यो और मारे संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। अब सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोडे भैया और पीछे भोजन पानी कटा दो मेला या का कोड ओ ऊपर खोदी पालन में सटाटे प्यारे सज्जनों, इस प्रकार मालिनी के कहने पर राजा अपने बाग में आता है और बाग की हरियाली को देख करके राजा प्रसन्न हो जाता है। सज्जनों, साधु और साध्वी के चरणों में गिर जाता है, कहने लगा कि हे बाबा, हे मैया, अब आप मेरे घर चलो और जैसा कि रूखा सूखा भोजन मिले आप उसे पा करके आओ। सज्जनों, राजा मानदाता की ऐसी बात को सुन करके वो साध्वी कहने लगी, रे राजन, हम तुम्हारे घर चलेंगे, भोजन पाएंगे, लेकिन ये साधु का शरीर कौड़ीला हो रहा है, पहले आप इसके कौड़ मिटाओ और उसके बाद में हम आपके घर चल के भोजन पाएंगे। सज्जनों, उस साध्वी की ऐसी बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि हे मैया, मैं देसी जड़ी बूटियों से औषधियों से साधु के कौड़ मिटा दूंगा, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन आप मेरे घर चलो। प्यारे सज्जनों, राजा की ऐसी बात को सुनकर के वो साध्वी कहने लगी, रे राजन, ये देसी जड़ी बूटियों से औषधियों से कौड़ नहीं मिटेंगे। और देखिए इधर वो साध्वी राजा से क्या कहती है, क्या कहती है भैया? और देखिए इधर वो राजा उस साध्वी से क्या कहता है, रे क्या कह रहे हैं भैया? अरे मारे लारे चलो गुरो बेमारी दूर हटा देंगे, कितना लागे लोट भलाई संतन के कौड़ कटा देंगे। हो लोटन की बेमारी नहीं है, दिल को कर लेगा डोरे, जब तो संकट मिटे तुम्हारे, इस कमर को काटो रे। तेन आडी पे टेढ़ी पटकी, बात या मोटे घूटे अटकी, कौड़ थारा किस्या कटाऊंगो, मारे घर में नहीं है कंवर, मांग कुण घर से लाऊंगो। फिर जोगन यूं कहने ली, धर ध्यान मेरी बात को, तुम्हारी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। और क्या? कहना सत्य मानो, मेरा बच्चा है उसके पेट में, काया सुधर जाए संत की लाके चटा दो भेंट में। अब सुन संतन के वचन भरो राजा के जाडो, और किसा पड़ेगी पार बधो या गाड़ा के पाडो। ओ मर खोदी पाडन में काटो, प्यारे सज्जनों, इधर वो साध्वी कहने लगी, रे राजन, ये देसी जड़ी बूटियों से औषधियों से कौड़ नहीं मिटेंगे, ये कौड़ तब मिटेंगे आप पहले वचन भरिए। प्यारे सज्जनों, इधर राजा मानदाता भगवान का भक्त था, इधर उस साध्वी को वचन भर देता है और वो साध्वी कहने लगी, रे राजन, ये कौड़ तब मिटेंगे जब आप अपने बच्चे का शीश काट करके उसके खूनों से स्नान करवाओगे। सज्जनों, इधर राजा हाथ जोड़ करके उस साध्वी से कहने लगा, रे भैया, मेरे तो घर में अभी तक कोई बच्चा ही नहीं है और ये कार्य कैसे सिद्ध होगा। सज्जनों, इधर वो साध्वी कहती है, रे राजन, आप अपनी रानी से जाकर के पूछो, उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा है,
अगर आप हामी करते भरते हो, यस करते हो, तो हम आपके घर चलेंगे, भोजन पाएंगे, नहीं तो तुम्हारे बागों से भूखे ही चले जाएंगे। सज्जनों, राजा भगवान का भक्त था, इधर उस साध्वी से हामी भर लेता है। नीचे को गर्दन करता हुआ राजा अपने महलों में आता है। इधर रानी अपने पति को देख करके कहने लगी, रे स्वामी, आपके नैनों से नीर चुचा रहे हैं, चेहरा उदासी दिख रहा है, ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। प्यारे सज्जनों, रानी के पूछने पर राजा अपनी रानी से क्या कहने लगा रे? क्या कहता भैया? रे साधु भूको जावे गो आडी पे टेढ़ी पाटो के, या साधु भूको जावे गो आडी पे टेढ़ी पाटो के, घर में कोदी के कांवर मोटे आट के, साधु भूको जावे गो आडी पे टेढ़ी पाटो के, घर में कोदी के कांवर मोटे आट के, साधु भूको जावे गो आडी पे टेढ़ी पाटो के, घर में कोदी के कांवर मोटे आट के। ये राजा गए दरबार में, के राजा गए दरबार में, मुख पे उदासी छा रही, रानी ने कही है भूप से तो विपता का बही, कैसे कैसे दिल मुरझा रयो, नैनन से निर्मल भय रयो, ऐसी मुसीबत का बही, चेहरा उदासी दे रयो भैया? तो से तो रानी का कहूँ, मैं तो से तो रानी का कहूँ, मर्जी भई भगवान की, हमने लगा दी बामनी बाजी तुम्हारी जान की। और कैसे? तो संत आए बाग में, रानी तो संत आए बाग में, मुझसे भराली ने वचन, बेटा को मांगे दान पे, अब का करूं बतला जतन, घर में ललन दिखे नहीं, रानी खड़ी है फिकर में, बच्चा बतायो भामनी रानी तुम्हारे उदर में, अब छाती का नोट टूके उड़े, कैसे दिल डांटूंगो, कैसे? और थारो भारो कोमल गाथ हाथ से कैसे काटोगो, साधु को जावे गो आगे बैठे पाटे के, ओ घर में कोदी के कांवर मोती आटे के, साधु को जावे गो आगे बैठे पाटे के, ओ घर में कोदी के कांवर मोती आटे के। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार रानी के पूछने पर राजा कहने लगा, रे रानी, अपने बाग में एक साधु और साध्वी आए हुए हैं, मैंने उनको भोजन पाने के लिए कहा, तो इधर वो साध्वी कहती है कि पहले आप इस साधु की कौड़ मिटाओ और उसके बाद में हम आपके घर चल के भोजन पाएंगे। लेकिन रानी, वो कौड़ तब मिटेंगे जब हम हमारे बच्चे का शीश काट करके उसके खूनों से स्नान करवाएंगे। रानी, अपने तो महलों में कोई बच्चा ही नहीं है और ये कार्य कैसे सिद्ध होगा। सज्जनों, राजा के मुंह से ऐसी बात को सुन करके रानी कहने लगी, रे स्वामी, जो साध्वी ने कहा है वो बात सत्य है। सज्जनों, रानी कहने लगी, रे स्वामी, मेरे गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा है। प्यारे सज्जनों, ऐसी बात को सुन करके इधर राजा अपनी रानी से क्या कहने लगा, रे क्या कहने लगा मेरे भैया? कि ये तो साधु है अन्यायी, मुंह से बहुत बुरी अटकाई, ऐसी खांसू आवे दाई, बच्चा भार निकासे भाई है फल कच्चा भैया, और बिना पक्या फल तोड़ूंगो तो सफा मरेगी जच्चा। और कैसे? तेने बुरी करी भगवान, या की जाति दिखे जान में को काटू, और नौ टूक उड़े छाती का, कैसे दिल को डांटू। राजा भारो रोवे भैया, वो राजा भारो रोवे छाती पे, कलेजा मोसे कैसे काटे, हो राजा भारो रोवे छाती पे, कलेजा मोसे कैसे काटे। रानी राजा से न्यू बोली, भैया, हुआ ने दिल की घुंडी खोली, राजा तू का
काहे को डर पे, भूखा साधु बैठा घर पे, आडी दे बालो ना कोई, तुम हाथन से करो रसोई, पेट पिंडालो भैया और मोकू तो मरवा दो मत, अपनो ईमान बिगाड़ो। काया कांच की हो, काया कांच की बाला में गुल की, सेवा कर लो हमारा साधु सीताराम की। हो काया कांच के बाला में गुल की, सेवा कर लो हमारा साधु सीताराम की। या धन जोबन और सुगर नार, ये चले न थारे संग, कैसे और या हंस से उड़ जाए एक दिन, उड़े गुलाबी रंग। ओ गुलाबी करे सज्जनों, इधर रानी अपने पति से कहने लगी, रे स्वामी ये काया कांच की है, काऊ दिन भी फूट सकती है, आप निसंकोच होकर के मेरे पेट को पिंडालो और साधु के दिए हुए वचनों को पूरा करो। करे सज्जनों, अपनी रानी के मुंह से ऐसी बात को सुन करके राजा हिम्मत बांध करके और भगवान का स्मरण करता है। और देखिए अपनी रानी से क्या कहता है रे, क्या कहता है मेरे भैया? अरे के मारो डगे मगे हाल, हाथ गाथ धारो कैया कटे गोर, रानी मारो डगे मगे हाल, हाथ गाथ धारो कैया कटे गोर, हो दरिया मारो डगे मगे हाल, अब सुन ले वो सुन बाला राजो काइयो बाटे हो बोले रे, सुन ले सुन बाला राजो काइयो बाटे हो बोले रे, तारो तो मैं लगा धराने कैया तो कह गोरे, तारो तो मैं लगा धराने कैया दिन के हो जा रात एकदम स्वर्ग दिन के हो जा रात एकदम सहत धर्म मत हार, राजा हो जा बेड़ो पार रे, सहत धर्म मत हार, राजा हो जा बेड़ो पार रे, दो दिन कारण रूप जवान सदा न रहेगी हो यार रे, दो दिन कारण रूप नाले धोले तिलक लगाल और चढ़ाल हो पानी रे, नाले धोले तिलक लगाल और भोजन पान अरे नार धारी छोड़े गाने रे, भोजन पान अरे नार धारी छोड़े अब लेकर नगन कटारी काट दियो पेट कटारी सो, कैसे और वन धर्यो हरि को ध्यान तोड़ लियो, हाँ तो प्यारे सो, साधु को जाने को आदि करे सज्जनों, इस प्रकार राजा हिम्मत बांध करके भगवान का स्मरण करके नगन कटार हाथ में लेकर के और अपनी रानी का पेट पिंडाल देता है। प्यारे सज्जनों, इधर रानी खत्म हो जाती है और उस बच्चे को लेकर के राजा अपने बागों में आते हैं। और देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है मेरे भैया?
अब लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो। भैया कल लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो और हाथन में ले लियो हीरो। वहां से चलो बाग में ध्यायो और पानी को फाबूला बेसंतन को जार घतायो। और कैसे? या को पहला डांट भगत क्यों रखे हमारे आगे और तू हाथन से काटे या के जबी टोट क्यों लागे। रेगो बीच बगीचा में ठाडो हिम्मत बांध करे दिल गाडो। जब बेटा को शीश उड़ायो और बहबा लगो रुधिर बाग में जोगी जार नवायो। भैया देखो ऐसी राम की माया वाकी कंचन की सी होगी काया। जब शिव जी ने दियो इशारो कछु कसर होए तो और मिटा ले या है भगत हमारो। अब तज दई घर की नार कवर कोशिश करो न्याड़ो। कैसे? और या है मारो भगत देख ले भगती करवाड़ो। करे सज्जनों, इस प्रकार साध्वी के कहने पर राजा फिर से हिम्मत बांध करके नगन कटार हाथ में लेकर के भगवान का स्मरण करके अपने बच्चे का शीश काटता है। खून बहने लगे, इधर वो साधु का स्नान करवाता है। प्यारे सज्जनों, इधर भगवान शंकर जी वो साधु सती भवानी से इशारा देकर के कहने लगे कि देख लो सती जी, ये मेरा भक्त है जिसने आपके कहे अनुसार पहले रानी का पेट पिंडाड़ा और उसके बाद अपने बच्चे का शीश काट करके मेरा स्नान करवाया। अगर कोई कमी रह गई हो तो और मिटा सकती हो। प्यारे सज्जनों, इधर राजा मानदाता हाथ जोड़ करके साधु और साध्वी के सामने खड़ा रह जाता है और कहने लगा कि हे बाबा, हे मैया, अब तो आप मेरे घर चलो और भोजन पाओ। प्यारे सज्जनों, राजा की ऐसी बात को सुन करके इधर वो साध्वी फिर से क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगे मेरे भैया? अब हाथ जोड़ कर खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लाग्यो। भैया के हाथ जोड़ कर खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लाग्यो और अब तो संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। कैसे? तू तो राजा है अन्यायी, मार कछु बात समझ को आई। थारे घर में पड़ रहे शौक और या संकट में किसा लगे गोवा ईश्वर के भोग। और कैसे? कैसे खावे रोटी पानी और हम भोजन जब पावे रसोई करे तुम्हारी रानी। कि राजन, अगर आप नहीं मानते हो, जिद करते हो, तो हम आपके घर चलेंगे, भोजन पाएंगे, लेकिन तुम्हारी रानी के हाथों का बना ही भोजन पाएंगे। सज्जनों, ऐसी बात को सुनते ही राजा मानदाता रोता बिलखता हुआ अपनी रानी को याद करता है, भगवान को याद करता है। और देखिए आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? अब मेरा रह मालिक, कैसे कैसे? अब मेरा रह मालिक मोसो ऐसी मत उठाने रे। मेरा मालिक मोसो ऐसे
दीन बंद भगवान भगत को मैलन में मिल गो साधु को जावे तो आगे पहले ओ घर में खोदी में हमारा खोदी अड़े के साधु को जावे तो आगे पहले ओ घर में खोदी में हमारा खोदी अड़े करे सज्जनों। इस प्रकार राजा गिरता पड़ता रानी को याद करता हुआ अपने महलों में आता है। सज्जनों, रानी की जो लाश थी उस लाश को लेकर के बैठ गया, अपनी रानी को याद करने लगा, भगवान को याद करने लगा। और देखिए क्या कहने लगा रे, क्या कहने लगा मेरे भैया? कि राजा ऐसे बोले बाणी, राजा ऐसे बोले बाणी, बैठी हो जा हमारी रानी, या जोगी ने आछी ठानी, बेटी कर ले रोटी पानी, मारी लाज शर्म सब खोदी, और देख हाल जोगी का आज मारी बीसू आ तो रोती रे वो रानी मारी, कैसे तो लगेगी बेड़ों पार गाड़ी, ये मैं अटकी हो रानी मारी, कैसे तो लगेगी बेड़ों पार गाड़ी, ये मैं अटकी जे तो अटकी आज मार बीच काले जाम खटकी हो रानी मारी, कैसे तो लगेगी बेड़ों पार गाड़ी, ये मैं अटकी हो रानी मारी, कैसे तो लगेगी बेड़ों पार गाड़ी, ये मैं अटकी। अब सुन दुखिया की डेर महल में आ पहुंचे भगवान, कैसे? और वहाँ एकदम बैठी हुई बचा दी सतवंते के जान हो, साधु को जावे को आई करे सजग ओ घर को जिसे हमारा मोटे अटके, साधु को जावे को आई करे सजग ओ घर को जिसे हमारा मोटे अटके। करे सज्जनों, भक्ति में शक्ति होती है। इधर राजा की दुखभरी टेर को सुनकर के भगवान का सिंहासन ही जाता है। करे सज्जनों, भगवान शंकर जी उस रानी को वापस जीवन दान देते हैं। राजा अपनी रानी को जीवित देख करके प्रसन्न हो जाता है। अपनी रानी से कहता है, रे रानी आप रसोई बनाओ और मैं अपने बागों में जाता हूँ, साधु और साध्वी को लाता हूँ, उनको भोजन जो खिलाना है। सज्जनों, इधर रानी महलों में रसोई बनाती है और इधर राजा अपने बागों में आते हैं। और देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है मेरे भैया? अब रानी करे रसोई, राजा चलो बाग में ध्यायो भैया और गोदी को खिलौना राजा को खेल तो पायो। सज्जनों, जब राजा अपने बागों में आता है, अपना जो बच्चा था राजा को खेलता हुआ अपने बागों में मिलता है। राजा अपने लाल को देख करके प्रसन्न होता है। अब रानी करे रसोई, राजा चलो बाग में ध्यायो और गोदी को खिलौना राजा को खेल तो पायो। कैसे? संग में बेसन तन को लायो, अब दीन बंद भगवान महल में भेड़ा होगा देव। और कहाँ तक वर्णन करूं कथा को नहीं है अगाड़ी छेव। भैया भगत से न्यू बोले भगवान और जगदम्बा न्यू कहे भगत तू मांग कछु वरदान। अब ये मांगू वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। कैसे? और मेरी सी भगवान पर किसा कोई के मत लीजो। हो रे साधु को जावे को मेरी पटक अरे कोटी के हमारा कोटी अटक साधु को जावे को मेरी पटक अरे कोटी के हमारा कोटी अटक। करे सज्जनों, इस प्रकार वो साधु और साध्वी भगवान शंकर जी और सती भवानी राजा के संग महलों में आते हैं, भोजन पाते हैं। और इधर भगवान शंकर जी और सती भवानी अपना असली रूप दिखाते हैं। राजा और रानी चरणों में गिर जाते हैं। इधर वो सती भवानी राजा मानदाता से कहने लगी, रे भक्त मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब आप वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए। प्यारे सज्जनों, राजा मानदाता कहने लगा, रे देवी मैया है जगदम्बे मैया, आपने ऐसी कठिन परीक्षा मुझसे तो ले ली, लेकिन आगे किसी और भक्त से मत लेना, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। सज्जनों,
इधर राजा और रानी को भगवान शंकर जी और सती भवानी आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। कथा का विराम यही होता है। अब झूठी या मैं नाई कथा लेखन के अंदर की कैसे और या पूरी हो गई कथा बोल दो जय शिव शंकर की। साधु को जावे गोवारी पे अहर सेवा सत्य पुरुष की करल जब आ जाए समता, जब आ जाए समता। झूठी काया झूठी माया झूठी मैं तार सेवा सत्य पुरुष की करल जब आ जाए समता, जब अहर मुखड़ों का देख दर्पण में दया राग मन में, दया राग मन में। काची काया